हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल बॉटनी एकेडमी की स्पेशल सीरीज़ एल्गी में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नई एल्गी एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस इज़ ए मेंबर ऑफ ग्रुप फियोफाइसी जिन्हें हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जाएंगे इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, वेरियस मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस। आप देख सकते हैं ओरिजिनल इमेजेस ऑफ द एक्टोकार्पस, देन इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द एक्टोकार्पस, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू रिसर्चेस गोइंग ऑन इन द फील्ड ऑफ द एक्टोकार्पस, स्पेशली फॉर MSc स्टूडेंट्स। This is the classification of ectocarpus, division Thallophyta, subdivision algae, class Phaeophyceae और brown algae, order Ectocarpales, family Ectocarpaceae, genus Ectocarpus and species Spongiosus। तो अकरेंस अगर हम एक्टोकार्पस का देखते हैं तो एक्टोकार्पस एक ऐसी एल्गी है जो समुद्रों में पाई जाती है। ठीक है, टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल रीजन के जो समुद्र हैं उनमें फैली हुई पाई जाती है। ब्राउन कलर की एल्गी होती है, किनारों पे अधिकतर मिलती है। और इसकी खास बात है कि ये इसका नेचर है एपिफिटिक नेचर। एपिफिटिक नेचर किसे कहते हैं? जब कोई एल्गी, कोई भी प्लांट दूसरे प्लांट पर, फाइट मीन्स प्लांट, एपी मतलब उसके ऊपर, अगर कोई प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर रहता है तो उसे एपिफिटिक नेचर कहते हैं। इसकी अधिकतर स्पीशीज एपिफिटिक नेचर वाली होती हैं। फॉर एग्जांपल एक्टोकार्पस अरेबिकस जो है वो सार्गेसम की पत्तियों के ऊपर चिपकी हुई पाई जाएगी। इसी तरह से एक्टोकार्पस कॉनिफेरस है जो कि बड़ी एल्गी जैसे फ्यूकस, लेमिनेरिया इनके ऊपर प्रेजेंट होती है। कभी कभी ये इपिजोइक टाइप की भी होती हैं। इपिजोइक का मतलब क्या होता है? दूसरे एनिमल्स के ऊपर सर्वाइव करने वाली। बहुत सारी जो फिशेस हैं उनकी बॉडी के ऊपर चिपकी हुई पाई जाती है। 16 स्पीशीज़ इस जीनस की इंडिया में रिपोर्ट की गई हैं, जिसमें से 9 स्पीशीज़ जो हैं वो फ्रीली ग्रो करती हैं और 7 जो स्पीशीज़ हैं वो एपिफिटिक नेचर की होती हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं इसकी ब्रांचिंग की। जो एक्टोकार्पस का थैलस होता है वो बहुत छोटा, 1 mm से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। यानी कि एक्टोकार्पस फिलिफर जो है वो 1 mm तक होता है और इसी की एक स्पीशीज़ है एक्टोकार्पस कॉन्जिगर, तो वो 10 सेंटीमीटर तक लॉन्ग हो सकता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इट इज़ ए हाईली ब्रांच्ड थैलस। और इस ब्रांचिंग के दौरान आप इसमें देख पाएंगे कि 2 तरह का पैटर्न देखने को मिलता है, इरेक्ट ब्रांचेस एंड प्रोस्टेट ब्रांचेस। प्रोस्टेट ब्रांचेस जो होती हैं वो हमेशा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करती हैं, इरेक्ट ब्रांचेस हमेशा सीधी ग्रोथ करती हैं। ठीक है, तो ब्रांच है लेकिन कुछ ब्रांचेस लेटी ही ग्रोथ करती रहेंगी और कुछ ब्रांचेस सीधी ग्रोथ करेंगे। तो इस तरह से दोनों तरह का पैटर्न इसमें देखने को मिलता है। जो प्रोस्टेट ब्रांचेस होते हैं उसी से नीचे की तरफ राइजोइड्स जैसी स्ट्रक्चर्स निकली हुई होती हैं। ये जो राइजोइड्स होते हैं ये इस प्लांट को, इस पौधे को, जो आपका सबस्ट्रेटम है उससे चिपकाने में हेल्प करते हैं। ऊपर की तरफ की ये जो ब्रांचेस हैं, अगर हम इसको जूम करके देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि यहाँ है मेन एक्सिस के साथ ही यहाँ पे लगी हुई हैं ब्रांचेस, और इन ब्रांचेस के साथ ही यहाँ पर भी छोटे छोटे से हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो लगे हुए रहते हैं। इंटरकैलरी ब्रांचेस जो होती हैं इनके बीच में हेयर्स लगे हुए होते हैं। दीज आर म्यूसिलेजिनस हेयर्स। देखिए स्पेसिफिक ये एक ऑर्गन है, म्यूसिलेजिनस हेयर्स होते हैं। और इनकी खास बात ये होती है कि ये प्लांट को तेज लाइट से बचाते हैं, कोई शॉक लगने वाला होता है प्लांट को उससे बचाते हैं, और मिट्टी में जम नहीं जाए पौधा बहुत ज़्यादा, इससे भी बचा के रखते हैं। ज़मीन से आवश्यक पदार्थों का अवशोषण करने का भी काम करते हैं, और एपीफाइट्स जिसके ऊपर ये रह रहे होते हैं वहाँ भी इसकी सुरक्षा बनाए रखने का काम इन हेयर्स का होता है। नेक्स्ट वन इज़ द ग्रोथ ऑफ थैलस। 3 तरह की ग्रोथ पैटर्न्स देखने को मिलते हैं थैलस में। जैसे फर्स्ट वन इज़ डिफ्यूज टाइप ऑफ ग्रोथ, जिसमें कि हर सेल जो है फिलामेंट की वो डिवाइड होती है, ऊपर नीचे कहीं भी ब्रांचिंग कर लेती है। इस तरह का जो थैलस ब्रांचिंग होती है उसे हम कहते हैं डिफ्यूज टाइप ऑफ ग्रोथ, जैसा कि पाया जाता है एक्टोकार्पस सेलिकुलोलस में। दूसरी तरह का होता है इंटरकैलरी ग्रोथ। इंटरकैलरी ग्रोथ हमेशा कहाँ से होगी कि जो मिडिल सेल होगी इनिशियल फिलामेंट की, वो मिडिल सेल डिवाइड होकर के ग्रोथ करना शुरू करती है, तो उसे हम इंटरकैलरी ग्रोथ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्टोकार्पस
ग्रेमुलस। इसी तरह से ट्राइकोथैलिक ग्रोथ में क्या होता है कि जो बेसल सेल है वही फिलामेंट का फॉर्मेशन करती है, जैसे कि एक्टोकार्पस अरेबिकस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टोकार्पस सेल। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर सेल। इसके जो फिलामेंट्स हैं, इसकी एक सेल है और इसके चारों तरफ पाया जाता है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो खास होती है कि इसमें इसकी सेल वॉल जो है इसमें प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज, पेक्टोज, एल्जिन और फ्यूकोइडिन। ठीक है। देन यहाँ जो आपको ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दिस रिबन लाइक स्ट्रक्चर इज क्रोमेटोफोर्स, और इसके अंदर ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं वो काफ़ी अमाउंट में भरे हुए होते हैं। इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इट हैज़ क्लोरोफिल ए एंड सी सेल, एंड स्मॉल वैक्यूल्स फिल्ड विद द फ्यूकोसिन आर नोन एज द फ्यूकोसॉइड्स, एंड द फ्यूकोसिन इज ऑल्सो वर्क्स एज स्टोर्ड फूड मटीरियल एंड टेक पार्ट इन द डाइजेशन ऑल्सो। तो यहाँ पर पायरेनॉइड्स भी प्रेजेंट हैं। क्रोमेटोफोर्स के साथ ही यहाँ पर वैक्यूल्स होंगी विच आर फिल्ड विद फ्यूकोजेंथिन। हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस, जो कि बच्चों को बहुत टफ लगता है। अभी हम आपको बिल्कुल ईजी करके बताएंगे। एक्टोकार्पस में 3 तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो नॉर्मली थ्रू विद द मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें 2 तरीके की स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है, प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया और यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। प्लूरी का मतलब क्या होता है, ये प्लूरल वर्ड से बना है। प्लूरल मतलब बहुत सारे। तो अगर किसी कोस्ट में, किसी कमरे में बहुत सारे रूम्स बने हुए होते हैं, जैसे मान लो इसमें बहुत सारे रूम्स बन जाएं, तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई, प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया कहेंगे। और अगर एक ही है तो इसे हम कहेंगे यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। जो प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया होती है वो हमेशा, जिसमें बनने वाले जो स्पोर्स होते हैं वो हमेशा 2 प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि जो यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया होती है इसमें बनने वाले स्पोर्स हमेशा एन प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कैसे होता है हम इसे अभी आगे पढ़ाएंगे। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि प्लूरीलोक्यूलर गैमीटेंजिया बनते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही है गैमीट्स का फॉर्मेशन। तो एक्टोकार्पस में गैमेटोफाइट्स बनते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेन्स के अलग, नेगेटिव स्ट्रेन्स के अलग, और इसमें गैमीट बनते हैं नेगेटिव स्ट्रेन्स और पॉजिटिव स्ट्रेन्स के। जब ये गैमीट्स फ्यूज़ होते हैं तो दे विल डेवलप ए जाइगोट, और जब जाइगोट बन जाता है तो इससे बन जाता है 2 न्यू प्लांट। अब देखिए, फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होना है। और स्पोरेंजिया जो है वो कैसी होगी, प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया। प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया को डेवलप करने के लिए ये जो शाखाएं होती, इरेक्ट ब्रांचेस जो होती हैं, उन इरेक्ट ब्रांचेस का जो टिप वाली सेल्स होती हैं वहाँ पर स्पोरेंजियल इनिशियल का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो स्पोरेंजियल इनिशियल होती है इसमें अपनी साइज़ में काफ़ी लंबी हो जाती है। इसमें बहुत सारे जो पिगमेंट्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, स्टोर्ड फूड मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, और एक सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब इसमें लगातार डिविजन्स होते हैं, और लगातार डिवीज़न होने के बाद ये एक चेन बना लेती है सेल्स की, और अब ये कहलाती है यंग स्पोरेंजिया। ठीक है, तो पहले जितने भी डिवीज़न हो रहे थे वो कैसे हो रहे थे भाई, एंटीक्लाइनल डिवीज़न, और एंटीक्लाइनल डिवीज़न के साथ साथ ही पेरिक्लाइनल डिवीज़न, दोनों डिवीज़न होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे डिवीजन्स हो जाने के बाद बाहर से ये जो सेल है, ये पूरी की पूरी जो स्पोरेंजिया है, ये कैसी हो जाती है भाई, एग शेप्ड हो जाती है, या हम कह दें कि सिलेंड्रिकल शेप की होती चली जाती है। अब जब ये डिवाइड होते होते लगभग 40 क्यूबॉइड्स का फॉर्मेशन कर लेती है, तो उसके बाद हर क्यूबॉइड सेल जो होती है इसके अंदर अपना एक न्यूक्लियस है, और जो न्यूक्लियस है उसकी ख़ास बात यह है कि इट इज़ 2n, ओके, डिप्लॉयड टाइप का न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। और ये जो न्यूक्लियस है वो एक ज़ूस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है।
क्योंकि ये ज़ूस्पोर माइटोसिस समसूत्री विभाजन के कारण बन रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, माइटोज़ूस्पोर्स कहते हैं। और ये जो ज़ूस्पोर्स हैं दे आर ऑल्सो 2n। ओके, अब जब ये प्लूरिस्पोरेंजिया है, कुछ समय बाद ये पूरी की पूरी खाली हो जाती है, पोर बनता है और सारे के सारे जो ज़ूस्पोर्स हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, इनके निकल जाने के बाद ये पानी में तैरने लग जाते हैं। अब तैरने के बाद इनमें डिवीजन होते हैं, उसके बाद जो फाइनल थैलस बनता है इट इज़ ऑल्सो 2n इन नेचर। तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड वन देखिए, रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। अब यूनिलोक्यूलर जो स्पोरेंजिया होती है, इससे किस तरह से बनता है कि वही जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं उन ब्रांचेस पर बनती है एक स्पोरेंजियल इनिशियल सेल। ये जो स्पोरेंजियल इनिशियल होती है इसमें खास बात होती है, देखिए ये है 2x, इस स्पोरेंजियल इनिशियल में होता है मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद यहाँ बन जाते हैं 4 न्यूक्लियाई x। ये जो न्यूक्लियाई हैं ये लगातार डिवाइड होते चले जाते हैं और ये यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम अपनी साइज़ लेता चला जाता है। ये लगातार तब तक डिवीज़न चलता है जब तक कि ये 64 न्यूक्लियस नहीं बन जाते। अब ये जितने भी डॉटर प्रोटोप्लास्ट हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इकट्ठे होने लगते हैं और यहाँ यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ समय बाद इस यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया में जो प्रोटोप्लास्ट है वो ट्रांसफॉर्म होकर के ज़ूस्पोर्स का फॉर्मेशन कर देता है। अब ये जो ज़ूस्पोर्स हैं ये भी टिंसल और विप्लेश टाइप के होते हैं। यहाँ कुछ समय बाद ज़ूस्पोर फ्री हो जाते हैं, एक रेस्टिंग स्टेज निकालते हैं और रेस्टिंग स्टेज निकालने के बाद जर्मिनेशन होता है इस ज़ूस्पोर का और यहाँ से एक जर्म ट्यूब निकलती है। जर्म ट्यूब में लगातार डिवीज़न होते हैं जहाँ पे एक सेप्टम बन जाता है। सेप्टम बनने के बाद लगातार डिवीज़न हो करके प्रोस्टेट फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है और ऊपर की तरफ जो है वो इरेक्ट फिलामेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्योंकि ये जो सारा का सारा सिस्टम है ये एक्स टाइप के ज़ूस्पोर से हुआ है, तो ये जो प्लांट बनता है इट इज़ ऑल्सो एन टाइप ऑफ फिलामेंट। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल बॉटनी एकेडमी और इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस जो अक्सर समझ में नहीं आता, बहुत जल्दी से समझ में आने वाला है। अभी देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ बनेंगी प्लूरिलोक्यूलर गैमीटेंजिया। यहाँ पे गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एक प्लस स्ट्रेन का गैमीट है और एक माइनस स्ट्रेन का गैमीट है। और ये जो गैमीट्स हैं दे आर फ्लैजिलेटेड गैमीट्स और दोनों ही जो हैं इसमें हेट्रोकॉन्टे टाइप ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये गैमीट्स जो हैं अलग अलग तरीके के बने हुए हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रेन्स के, एक नेगेटिव स्ट्रेन्स के। अब यहाँ ध्यान देने वाली एक बात यह है कि ये गैमीट्स दिखने में दोनों एक जैसे हैं, तो इसलिए सिर्फ इनकी फिजियोलॉजी डिफरेंट है, इसलिए इसे हम फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी कहेंगे। ठीक है, अब ये फीमेल गैमीट है। जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है उस समय जो फीमेल गैमीट होता है वो अपनी जो फ्लैजिला है उसको शेड कर देता है, गिरा देता है और यहाँ पर सारे जो मेल गैमीट्स हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं। अब इनका ग्रुप बना लेने की जो चीज़ होती है इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ होता है विच इज़ कॉल्ड क्लम्प कनेक्शन। ठीक है, इसके ऊपर छोटा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ क्लम्प कनेक्शन। तो यहाँ पर जब फीमेल गैमीट के चारों तरफ मेल गैमीट्स एक साथ अपनी फ्लैजिला से कनेक्शन बना लेते हैं तो ये कहलाता है क्लम्प कनेक्शन। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे ब्रोथोल्ट, उन्होंने 1881 में एक्टोकार्पस सिक्यूलोसस में इसे रिपोर्ट किया था और इसमें उन्होंने देखा कि जो प्लस स्ट्रेन वाला जो गैमीट है उसके चारों तरफ नेगेटिव स्ट्रेन्स वाले जो गैमीट हैं वो सबके सब मिल करके एक गुच्छा बना लेते हैं, क्लम्प बना लेते हैं उससे कनेक्ट होकर के, जिसे कि क्लम्प कनेक्शन कहते हैं। धीरे धीरे जो फीमेल गैमीट और मेल गैमीट हैं
वो दोनों कोई ना कोई एक मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, और कांटेक्ट में आने के बाद उनके अंदर जो बिटवीन वॉल होती है वो फ्यूज़ हो जाती है। फ्यूज़ होने के बाद इनके न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूज़ होकर के ये बना लेते हैं एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस वाला जाइगोट। ठीक है, ये जो जाइगोट होता है ये क्योंकि अब डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड होने के कारण ये क्या करता है भाई, ये एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। आफ्टर जर्मिनेशन इट विल डेवलप ए न्यू प्लांट। और एक खास बात देखिए, जो ये बाकी के बचे हुए जितने भी मेल गैमीट्स होते हैं, नेचर किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देती है, और वो क्या करती है कि ये जो जितने भी बचे हुए गैमीट्स होते हैं ये सब भी जर्मिनेट होते हैं, और ये जर्मिनेट होकर के एन प्लांट्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, को दोबारा ले चलते हैं एक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल की तरफ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक पढ़ लिया था कि यहाँ गैमीटोफाइट्स बने थे, प्लूरिलोक्युलर गैमीटेंजिया बनी थी, फीमेल और मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे फ्यूजन हुआ। फ्यूजन के दौरान आपने एक स्पेसिफिक टर्म पढ़ी जिसे हमने कहा क्लम्प कनेक्शन, और क्लम्प कनेक्शंस के बाद किसी एक मेल और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूजन हो गया जिसमें जाइगोट बना। जाइगोट जर्मिनेट होकर के दोबारा नए प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आया होगा कि एक्टोकार्पस में रिप्रोडक्शन ओवरऑल किस तरह से होता है। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस, और जो इसकी लाइफ साइकिल होती है उसके लिए एक टर्म यूज़ होता है डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, यानी डिप्लॉयड भी है हैप्लॉयड भी है, दो तरीके के थैलस का फॉर्मेशन हो रहा है। सो इट इज़ नोन एज डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इसके अंदर पाई जाती है। एक खास बात ये होती है क्योंकि जो ये थैलस है एक्टोकार्पस का, स्पोरोफिटिक थैलस और गैमेटोफिटिक थैलस, दोनों की स्ट्रक्चर्स आउटर अपीयरेंस सेम होता है, इसलिए आप इसे बाहर से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते जब तक इसमें स्पोरेंजियास का फॉर्मेशन नहीं हो जाए। तो क्योंकि बोथ ऑफ दीज आर सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर, सो दिस इज कॉल्ड द आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, या हम इसे कह सकते हैं आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ ऑफ ए ब्राउन एल्गी एक्टोकार्पस। आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। कमेंट्स में बताइए अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है या कुछ और आप करेक्शंस इसमें चाहते हैं। इसी तरह के और वीडियोस से जुड़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस इसी तरह के मिलते रहें। हम जब अब नए वीडियोस बनाने जा रहे हैं वो है पॉलीसाइफोनिया। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं ओरिजिनल इमेजेस ऑफ द एक्टोकार्पस, जिसमें आपको समझ में आएगा कि क्यों इसे हम ब्राउन एल्गी कहते हैं। ये स्पेसिफिक ब्राउन कलर इसका होता है। इसके अलावा फ्यूकस के बड़े प्लांट पर एक्टोकार्पस जो है वो एक एपिफिटिक फॉर्म में रखा हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा प्लूरीस्पोरेंजिया, यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया, लाइफ साइकिल ऑफ स्पोरेंजिया, इन सब चीज़ों के ओरिजिनल पिक्स आप यहाँ देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं एक्टोकार्पस के फील्ड में होने वाले एडवांस रिसर्चेस, खासतौर से इसे हम डालते हैं एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए। आप देख सकते हैं कि जो एक्टोकार्पस है इसका उपयोग किया जा रहा है स्ट्रेस टॉलरेंस जीन्स को आइसोलेट करने के लिए बेसिकली। और अगर हम इस तरह के जीन्स जो है इन्हें आइसोलेट करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर पाते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म भी सैलिनिटी और हाई टेम्परेचर टॉलरेंस शो करता है। तो इस तरह की रिसर्चेस यहाँ होती हैं। इस तरह की वीडियो से आपको ये पता लगता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ में कहाँ यूज़ किया जा रहा है। उम्मीद है आपको ये पार्ट इस पूरे वीडियो का आपको पसंद आता होगा। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल बॉटनी एकेडमी, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ख़ासतौर से एमएससी के स्टूडेंट मुझे सजेशन दे सकते हैं कि वो किस तरह के वीडियोस चाहते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।